धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैं आज 37 वर्ष से ये काम कर रहा हूँ कि मानव समाज का झगड़ा जो धर्म के नाम से हो रहा है वो कैसे मिटे। अर्थात धर्म का काम तो मानव से मानव को जोड़ने का होता है, और आज धरती पर हम यत्र तत्र देख रहे हैं कि धर्म के नाम से लोग लड़े जा रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, एक दूसरे को सहन करना नहीं चाहते। यद्यपि ये आज की बात नहीं है, आए तो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही है, लेकिन इस्लाम के जन्म काल से शिया और सुन्नी की लड़ाई होती आई है और ये करते आए हैं। ये शिया और सुन्नी आज तक एक नहीं हो पाए, यहाँ तक कि एक दूसरे के जानी दुश्मन है, एक दूसरे के मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ सकते, एक दूसरे के कब्रिस्तान में दफना भी नहीं सकते। और हज़रत मोहम्मद साहब जो इस्लाम के प्रवर्तक थे, उनके नवासे को अर्थात उनके बेटी के दोनों बेटे को, हज़रत अली के 2 बेटे को किन लोगों ने मारा था? उस समय तो हिंदू का कोई मसला ही नहीं था अरब में कहाँ हिंदू थे। अच्छा, दूसरी बात है कि ये मारा इन्हों नहीं, और आज तक वो चलती चली आ रही है। ये आपस में ही मिल कर के रह नहीं सकते हैं, लेकिन ये केवल शिया सुन्नी की नहीं है, आपस में मिल कर के रह नहीं सकते। ये तो कुरानी शिक्षा है शुरू से ही। अर्थात अल्लाह ने आदम को बनाया, आदम के दोनों बेटे को मरवाने में भी अल्लाह का ही हाथ है। और वो मारा कैसे? एक बहन को दोनों भाई ने शादी करना चाहा, जबकि भाई बहन में शादी करना ही अधर्म है, लेकिन अल्लाह तो जानते भी नहीं है कि धर्म होता क्या और अधर्म क्या होता है। भाई बहनों में शादी अल्लाह के इशारे पे हुई, और एक भाई दूसरे भाई को मारा भी अल्लाह के इशारे से। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसी सृष्टि के प्रथम से ही मानव को मानव से लड़ाने का काम किसने किया है, कौन कर रहे हैं। मैं आज कुछ उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत लिख करके किया हूँ, कल भी लिखा था और आज भी लिखा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके वीडियो बना करके आप लोगों के बीच में मैं लाऊं, ताकि आप लोगों को यह सच्चाई का पता लगे कि सच क्या है और गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। सही अर्थों में आज धर्म और धर्म ग्रंथ के नाम से जो मानव समाज में वैमनस्यता, मानव समाज में एक दूसरे से मतभेद, मानव समाज से एक दूसरे के साथ लड़ने लड़ाने की जो परिपाटी है, वो केवल नासमझी है, और नासमझी के कारण ही ये सारा हुआ है और आज भी हो रहा है। अब इस नासमझी को दूर करना मानव का काम है, लेकिन मानव कहला करके भी इन नासमझी से दूर नहीं हो पा रहे हैं। यही परेशानी है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो लोग ईश्वरीय ग्रंथ के नाम से लड़ रहे हैं, सही पूछिए तो कि ये जिन लोगों ने जिनको ईश्वरीय ग्रंथ माना है, इसमें से एक भी कोई भी ईश्वरीय ग्रंथ नहीं है। आप तर्क के कसौटी पर देखें, मैं बहुत पहले 2004 में जाकिर नाइक के लिए लिखा था। जाकिर नाइक के एक पुस्तक है कुरान ईश्वरीय ग्रंथ है। इसके जवाब में मैंने लिखा कि सही अर्थों में तर्क के कसौटी पर जो खरा उतरे उसे ही तो मानना पड़ेगा ना। मैं इंसान तो हम इसीलिए हैं, लेकिन कुरान तर्क के कसौटी पर खरा उतरने वाली है क्या, जिसको दुनिया के सामने में मैं रखा हूँ। और ध्यान से पढ़ते जाएं ईश्वरीय ग्रंथ की कसौटी क्या है। इस पे मैं आप लोग ही निर्णय लेंगे, मैं बताऊंगा नहीं। मैं आप लोगों के बीच में इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ईश्वरीय ग्रंथ की कसौटी क्या है, उसको पहले जानना पड़ेगा। उसको जाने बिना ईश्वरीय ग्रंथ किसी भी ग्रंथ को कह देना यह संभव नहीं होगा। पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि ईश्वरीय ज्ञान की कसौटी क्या है।
ईश्वरीय ज्ञान जिसको ज्ञान देता है, क्या ईश्वर अपना ज्ञान किसी मुल्क वालों की भाषा में देता है या देगा, या देना संभव है? क्योंकि इसलिए नहीं देगा किसी भी मुल्क वालों की भाषा में। परमात्मा अगर अपना ज्ञान, ईश्वर अगर अपना ज्ञान किसी मुल्क वालों की भाषा में दे तो परमात्मा पर पक्षपात का दोष लगेगा, ईश्वर पर पक्षपात का आरोप लगेगा। इसीलिए यही कारण है कि ईश्वरीय ज्ञान किसी मुल्क वालों की भाषा में नहीं होना चाहिए, मानव मात्र के भाषा में होना चाहिए। और ईश्वर अपना ज्ञान कभी भी बदल करके नहीं देता, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान परिपूर्ण है। अब्दुल्ला तारिक से जो डिबेट मेरा हुआ है 8 फरवरी 2008 को, उस वीडियो को देखने से भी आप लोगों को पता चल सकता है। अब्दुल्ला तारिक ने कहा कि ईश्वरीय ज्ञान वेद को भी मानते हैं और कुरान को भी मानते हैं। मैंने पूछा कि दोनों में एक बातें नहीं है, एक उपदेश नहीं है, तो दोनों को मानना कैसा संभव हुआ? तो उन्होंने बोला कि ईश्वरीय ज्ञान वेद को हम इसलिए मानते हैं और कुरान को भी मानते हैं कि वेद प्रथम ज्ञान है और कुरान अंतिम ज्ञान है। मैंने कहा कि वेद को आप प्रथम ज्ञान मानते हैं? बोले जी हाँ। मैंने कहा जब वेद को आप प्रथम ज्ञान मानते हैं और कुरान को अंतिम ज्ञान? बोले हाँ। मैंने कहा प्रथम ज्ञान, वो ज्ञान किसका है? बोले परमात्मा का। मैंने कहा जब परमात्मा का ज्ञान है तो परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है या अपूर्ण है? तो उन्होंने खुद कहा, स्वीकार किया कि पूर्ण है। मैंने कहा जब परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है तो फिर परमात्मा के ज्ञान में कौन सी बात की कमी रह गई थी जो बाद में दिया? अगर परमात्मा का ज्ञान पूर्ण है तो पहले ज्ञान में कौन सी कमी रह गई थी जो बाद में उसे पूरी की गई? इससे ये साफ पता चला उत्तर उनके पास नहीं था और ना है, और ना ये कयामत तक उत्तर दे सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, ईश्वर को अपना ज्ञान बदल करके देना नहीं पड़ता। ईश्वरीय ज्ञान सर्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है। किसी काल के लिए परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा या एक काल के लिए परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। कब परमात्मा का ज्ञान सृष्टि के आदि से है और अंत तक रहेगा। इसीलिए यथेमं वाचम कल्याणी मां बदानी जनेभ्या, वेद में आया है कि परमपिता परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान मानव मात्र के कल्याण के लिए है, किसी जाति विशेष के लिए, वर्ग विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, अथवा कुछ काल के लिए परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। पहले मैं जाकिर नाइक को, जो उनकी एक पुस्तक है ईश्वरीय ज्ञान कुरान है, उसी को सामने रख करके मैं 2004 में उनको लिख करके दिया था। और उनके पुस्तक के जवाब में मैं ये लिखा कि ईश्वरीय ज्ञान की परख या कसौटी क्या है, उसे जाने और समझें। पहले तो हम उसकी पड़ताल करेंगे और परमात्मा का ज्ञान क्या है, कैसे है, किस लिए है, उसे जानने का प्रयास करेंगे। जाकिर नाइक मानते हैं कि संपूर्ण इस्लाम भी मानता है, जाकिर नाइक ही नहीं अभी तो संपूर्ण इस्लाम मानता है कि कुरान पहले है, अल्लाह ताला का दिया हुआ किताब है, और इससे पहले, कुरान से पहले 3 किताबें और थी जिसको तौरात, ज़बूर और इंजील के नाम से पुकारा है, बताया है। तो और अंतिम ज्ञान अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद साहब को दिया, जो इनकी मान्यता है। इसी पर ही हम विचार कर लेते हैं पहले, फिर नाइक की तर्क कहाँ, नाइक साहब का तर्क कहाँ तक सही है उसे हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ सवाल खड़ा हो गया, जैसा अगर ऊपर बताया गया है कि किताब इनके 4 हैं, जो तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान के नाम से, तो पहला प्रश्न ये होगा कि अल्लाह का ज्ञान पूर्ण है या अपूर्ण है? अगर अल्लाह का ज्ञान पूर्ण है तो उसे दोबारा ज्ञान देने की आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि पहले वाले ज्ञान में अगर कमी रह गई हो, कुछ बात बतलाना भूल गए हो, तो बाद में उसको पूरा किया जाएगा। कहीं पहले ज्ञान में कमी ना रही, फिर अल्लाह को दोबारा ज्ञान देना क्यों पड़ेगा? कि ये कैसे सिद्ध हो सकता है कि अल्लाह का ज्ञान है? कारण ज्ञान का बदलना किसी भी हालात में
संभव नहीं होगा, क्योंकि उसका ज्ञान जब पूर्ण है तो वो बदलेगा क्यों। ज्ञान के बदलने से पहले वाले कहेंगे कि असली ज्ञान हमारे पास है, और बाद वाले कहेंगे कि असली ज्ञान तुम्हारे पास है, तो उसको हटा करके हमें दिया गया है, वो हटाया गया है। हमारे पास जो है वो असली ज्ञान है। अब मानव समाज में झगड़ा पैदा होगा, और हुआ भी यही है कि तौरात, ज़बूर और इंजील, इसी जो को तौरात, ज़बूर और इंजील के नाम से ही तो मानव समाज में झगड़ा किया है। और झगड़ा कराया कौन? ये झगड़ा कराया भी अल्लाह का कराया हुआ है, अल्लाह ने ही झगड़ा कराया। ये तौरात, ज़बूर और इंजील के नाम से। यहाँ एक ये बात सही अर्थों में इसको विचारना पड़ेगा कि कलामुल्लाह किसे कहते हैं। जो कलामुल्लाह को लेकर के आज मानव समाज में झगड़ा, यहूदी, नसरा, ये सब आपस में ही झगड़े, आपस में ही रड़े मरे, आपस में ही खूरेजी की, और अल्लाह ने उन लोगों को मारने के लिए अपने नबी के पक्ष में कहीं फरिश्ता भेजे, कहीं 2000, कहीं 1000, कहीं 3000, कहीं 5000, इस तरीके से। अब यहाँ अल्लाह मानव समाज के बीच में, मानव समाज में फरिश्ता भेज करके, एक पक्ष में फरिश्ता भेज करके और वो दूसरे के साथ लड़ाए, यह अल्लाह का काम है। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है, कुरान भरा पड़ा है, आप देखेंगे पा जाएंगे। तो फिर अल्लाह और परमात्मा में यही अंतर हो गया कि ये काम परमात्मा का नहीं, क्योंकि परमात्मा का काम ये है नहीं। मानव समाज, मानव बना करके परमात्मा ने मानव को अक्ल सलीम अता फरमाया है, विवेक और बुद्धि दिया है, कर्म करने में मानव को स्वतंत्र छोड़ा है, फल भोगने में स्वतंत्र है। और परमात्मा का उपदेश यही है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना है कि वे कर्मों का फल शुभ हो और अशुभ। तो शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए ही ये जीवात्मा धरती पर आता है। धरती को छोड़ करके कर्म फल भोगने के लिए अलग कोई स्थान नहीं है। तो परमात्मा अपना ज्ञान पहले ही दिया, मानव मात्र के लिए दिया, और मानव मात्र को यह सचेत किया है कि ये कल्याणी वाणी तुम्हारे कल्याण के लिए है, और इसका बदलना कभी भी संभव नहीं होगा। इसीलिए परमात्मा का ज्ञान सृष्टि नियम के विरुद्ध नहीं है, यानी सृष्टि नियम के विरुद्ध परमात्मा का ज्ञान का होना संभव नहीं है। परमात्मा के ज्ञान में किस्सा कहानी का होना संभव नहीं है। परमात्मा के ज्ञान में किसी के वंशावली नहीं है। परमात्मा के ज्ञान में व्यक्ति विशेष के नाम की चर्चा नहीं है। परमात्मा के ज्ञान में रद्द बदल नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान की कसौटी, ईश्वरीय ज्ञान की किताब उतरने में ये मान लेंगे कि अल्लाह ने 3 किताबें जो दी कुरान से पहले, तो इसी कसौटी पे आप देखें ये कैसा खरा उतर रहा है या नहीं। पहली किताब है तौरात, जो हज़रत मूसा को अल्लाह ने दी। उसके कितने दिन के बाद ज़बूर दिया गया दाऊद को। अगर काल में अंतर है तो उस अंतर काल में लोग अल्लाह के ज्ञान से वंचित थे, तो अल्लाह के ज्ञान से वंचित रखना ये परमात्मा पर दोष लगेगा। इसीलिए परमात्मा पर दोष न लगे, आदि सृष्टि से ही मानव मात्र के लिए परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। लेकिन तौरात, ज़बूर और इंजील को आप देखेंगे, ये जो बदल बदल करके दिया, और एक को हटा करके जब दूसरा देंगे तो तत्क्षणात देना पड़ेगा, देन देर देना पड़ेगा, लेकिन देन देर नहीं है, काल में अंतर है। जब काल में अंतर है तो जितने काल की गैपिंग है उतने काल में ईश्वर के ज्ञान से धरती पर विचरण करने वाले मानव वंचित रहे, तो ईश्वर पर दोष लगेगा। ईश्वरीय ज्ञान में किसी परिवार के घरेलू बात को, घरेलू झगड़ा को मिटाने की कोई बात होना संभव नहीं है। कुरान भला पड़ा है, मनुष्य के संबंध से, मनुष्य से संबंध रखता हो ऐसी कोई बात ईश्वरीय ज्ञान में होना संभव नहीं है। यह ईश्वरीय ज्ञान विरुद्ध है। ईश्वरीय ज्ञान को मनुष्य अपने ईश्वर के गुणों को जानकर उसकी उपासना कर सके। ईश्वरीय ज्ञान में ईश्वर की निंदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी उपासना करना संभव नहीं होगा। ईश्वरीय ज्ञान जिस पुस्तक से ईश्वर पर
अज्ञानता का दोष लगे, वो ईश्वरीय ज्ञान नहीं हो सकता। ये जितने भी मानवकृत ग्रंथ है, ये कुरान हो, बाइबल हो, त्रिपिटक, जिंदावेस्ता, बीजक, गुरु ग्रंथ आदि आदि, ये जितने भी हैं वो सब ये इसी तरीके से उस पर दोष लग रहा है। ईश्वरीय नियम से बनाई हुई वस्तुओं का मानव नकल नहीं कर सकता। ईश्वरीय ज्ञान की किताब का नकल क्यों और कैसे कर देंगे? ये देखिए छोटी सी बात है कि ईश्वरकृत वस्तुओं का क्या मानव नकल कर सकता है? छोड़िए सब चांद सूरज, ये तो बहुत बड़ी चीज है, ऊंची बातें हैं। मैं बोल रहा हूं कि एक सरसों का बीज को मानव बना सकता है या बदल सकता है? संभव ही नहीं है। जब एक सरसों का बीज को मानव नहीं बदल सकता है तो ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान क्यों और कैसे बदलेगा? ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं, फजूल की बातें हैं। इसलिए ईश्वरीय ज्ञान की किताब का नकल कोई कैसे कर देगा भला? क्योंकि मनुष्य के द्वारा किसी भी बीज का बनाया जाना जब संभव नहीं हो सकता, फिर परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान का नकल क्यों और कैसा हो सकेगा भला? ये सब ईश्वरीय ज्ञान की कसौटी है। क्या कुरान या बाइबल आदि विभिन्न जो मजहबी ग्रंथ है, मजहबी किताब है, इस कसौटी पर खरा उतरता है? जरा देखिए विचार करके। इससे ये सिद्ध हो रहा है ये सभी पुस्तक मानवकृत हैं, ईश्वरकृत नहीं। कुरान, पुराण, बाइबल, तौरात, जबूर, इंजील, गुरु ग्रंथ, त्रिपिटक, जिंदावेस्ता, बीजक आदि आदि, ये जितने भी हैं ये सब मानवकृत होने का यही प्रमाण है, जिसमें किस्सा, कहानी, व्यक्ति विशेष के नाम की चर्चा, परिवार की चर्चा, परिवार के जीवन की घटना, कहीं किसी को शादी कराने की बात भी ईश्वरीय ग्रंथ में बताया जाता है। और ईश्वर के मार्फत ये शादी करना या कराना ये कैसे संभव होगा? ये बिल्कुल बेकार और फजूल की बातें हैं। किसने शादी करे, कौन किससे शादी करे और उस पर मोहर लगाए अल्लाह? कुंवारी लड़की से संतान, कुंवारी इसलिए बोला जा रहा है जबकि संतान दे दिया तो कुंवारी नहीं। यानी जिस लड़की की शादी न हुई हो ऐसे लड़की से संतान उत्पत्ति कराने की बात क्या ईश्वरीय ग्रंथ में होना संभव होगा? कुरान और बाइबल दोनों ही इस बात पर मोहर लगा रहा है। अब समलैंगिकता की व्यवहार ईश्वरीय ज्ञान में होना संभव होगा? इसकी चर्चा कुरान और बाइबल दोनों जगह मौजूद है। किसी ने कहा कि सभी प्राणियों को हलाक कर देना, इस प्रकार की जितनी भी बातें हैं ये सब ईश्वरीय ज्ञान में होना संभव नहीं है, लेकिन कुरान और बाइबल में दोनों जगह मौजूद है। हजरत नूह की घटना, वहां नूह को कश्ती बनाने के लिए कहा और कश्ती में जानवरों को ले जाने की बात बता दी अल्लाह ने, और उस बाकी जितने भी थे सब जीव जंतु को सबको हलाक कर दिया। तो इस्लाम की चर्चा में देखिएगा कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को ये बताना चाहूँगा कि इस्लामिक मान्यता अनुसार जब अल्लाह ने कुरान से पहले अपना ज्ञान दिया था तो पहले किताब में कौन सी बात की कमी रह गई थी जो दूसरी में पूरी की? दूसरी में पूरी की, और दूसरी में भी क्या अल्लाह कहना भूल गए जो तो तीसरी में पूरी की, फिर चौथी में पूरी की, आदि आदि। मोहम्मद को उसकी चर्चा अभी तक दुनिया वालों को बताया, यानी जो मोहम्मद के नूर की बात कही गई है। अब देखिए यहाँ इस्लाम वालों की मान्यता है कि हज़रत मोहम्मद साहब के जन्म लेने से पहले, दुनिया बनाने से पहले हज़रत मोहम्मद साहब के नूर को बनाया। नूर के माने क्या होता है? नूर के माने होता है रोशनी, नूर के माने होता है प्रकाश। अब अल्लाह इस बात से ही, इसी एक बात से ही ये ईश्वरीय ज्ञान का होना, ईश्वर का होना संभव नहीं होगा। ये पक्षपात से घिरा हुआ है। अल्लाह अगर मोहम्मद के जन्म लेने से पहले मोहम्मद का नूर को बनाया, फिर उस नूर से आर्श, कुर्सी, ज़मीन, आसमां, एक एक भाग से एक एक चीज़ को बनाया, महताब, आफताब आदि आदि, ये सब नूर से बनाया। बताइए क्यों? ये कौन सी अक्लमंदी की बात है? कौन सा विज्ञान है इसके अंदर में जो ये लोग डिंग हाँक रहे हैं कि कुरान में विज्ञान भरा पड़ा है? ये कौन सी विज्ञान की बात है कि रोशनी से, भाई रोशनी से तो मोमबत्ती आप जलाएं, मोमबत्ती रोशनी है तो मोमबत्ती से तो मोमबत्ती का जलाया जाना संभव होगा, लेकिन दुनिया का बनाया जाना संभव क्यों और कैसे होगा? तो फिर अल्लाह ने पहले ही जो 3 किताब को मनसूख कर दिया और चौथी किताब में अल्लाह ने अंतिम ज्ञान के रूप में
अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद साहब को दिया है। यही मान्यता है कुरान वालों की, और कुरान वाले यही मानते हैं। और अल्लाह ताला ने भी अपने कुरान में कहा इस बात को। सूरह बकर आयत नंबर 106 को देखिए, मानन सखा मिन आयतिन औ नुनसिहा नातिन बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। देखिए क्या अल्लाह ने क्या किया है यहाँ पर। क्या है रसूल, हम जब कोई आयत मनसूख कर देते हैं, मनसूख के माने निरस्त कर देना, अल्लाह बोल करके अल्लाह को निरस्त करना पड़ता है। इससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि अल्लाह का ज्ञान पूर्ण होना संभव है या नहीं। मनसूख कर देते हैं या तुम्हारे जहन से मिटा देते हैं तो उसके बेहतर या वैसे ही और नाजिल कर देते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि बेशुबा खुदा हर चीज़ पर कादिर है। यानी निसंदेह खुदा हर चीज़ पर कादिर है। यानी कादिर के मानी है सर्वशक्ति, अल्लाह की शक्ति है, ताकत है। अब अल्लाह की ताकत है क्या, एक बात को कहकर उसको हटा देना और फिर उसकी जगह में दूसरी बात कह देना। अब इससे यह अंदाज़ा लगा लीजिए कि अल्लाह की ज्ञान पूर्ण क्यों और कैसा संभव होगा। जब एक बात को कहकर आदमी, एक साधारण आदमी, एक अच्छा नेक इंसान एक बात को कहकर किसी से कुछ वादा किया तो वो वादा खिलाफी नहीं करेगा। अगर वादा खिलाफी करे तो लोग अच्छी निगाह से उसको नहीं देखेंगे, उसको कहेंगे यार ये बड़े बेकार आदमी है, एक बात कह के फिर बात को बदल देता है। और ये दोष अल्लाह पर लग रहा है, लेकिन ये दोष परमात्मा पर लगाया जाना संभव नहीं है। क्यों कि परमात्मा का ज्ञान परिपूर्ण है, परमात्मा ने पहले ही बता दिया है, उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अल्लाह यहाँ बदल रहे हैं। अल्लाह खुद कह रहे हैं कि जब मैं चाहता हूँ एक को मनसूख करके, मौकूफ करके, उठा करके, निरस्त करके मैं दूसरी बता देता हूँ। तो अल्लाह आप जो पहले बताए थे क्या उसमें कमी थी जो आपको खुद को हटाना पड़ा? अब इस कमी कोई भी ये लोग पत्थर की लकीर मान रहे हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अल्लाह अपना सर्वशक्तिमान का परिचय देते हुए कहा कि मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँ, जब चाहूँ तब करूँ, जिसको चाहूँ हटा दूँ, जिसको चाहूँ मैं बाकी रखूँ। दूसरी बात, एक को हटाकर मैं दूसरी बात सुना सकता हूँ। हम जो चाहें सो करें। क्यों कि हम सर्वशक्तिमान जो ठहरे। अब कहने का तात्पर्य यह है, सर्वशक्तिमान का मतलब यही थोड़ा ही होता है कि हम जो चाहेंगे सो करेंगे, जो चाहेंगे सो करेंगे। अगर ये सर्वशक्तिमान का हुआ तो मजनू किसको कहा जाएगा, पागल किसको कहा जाएगा? सर्वशक्तिमान उसको कहा जाता है कि उसके जिम्मे में जो काम है उस काम को अंजाम देने में किसी का सहारा, किसी का सहयोग लेना न पड़े, उसी को ही सर्वशक्तिमान कहा गया है। जैसा वेद का परमात्मा सृष्टि रचना करने में, उसको स्थिति में लाने में, उसको प्रलय करने में, मनुष्य मात्र के किए हुए कर्मों का फल देने में परमात्मा को किसी का सहयोग नहीं चाहिए, किसी से सलाह मशवरा नहीं चाहिए, किसी से कोई परामर्श लेने का काम परमात्मा का नहीं है। और अल्लाह ये सब काम करने के लिए अल्लाह अकेले नहीं कर रहा है। अल्लाह इसलिए फौज तैयार किया है। क्या फौज तैयार किया है? अपना फरिश्तों के द्वारा भेजा। और फिर पैगंबर के माने पैगाम लाने वाला, जो अल्लाह का संदेश लाया, संदेश वाहक। तो आदि तो इससे ये साफ पता लग रहा है अल्लाह पर दोष लग रहा है, किंतु परमात्मा पर यह दोष लगना संभव नहीं होगा। और अगर ये बात बदलते हैं तो दुनिया में वह जलील भी होते हैं। कोई भी आदमी अगर एक बात कहकर उस बात को टाल दे तो सरेआम लोग उसको जलील कर देते हैं, बुरा भला कहने लगते हैं। जब वो मानव जीवन में ये दोष आना संभव नहीं हो रहा है, एक नेक इंसान के लिए ये काम करना संभव नहीं हो रहा है, ये काम तो अल्लाह कर रहे हैं। तो अल्लाह इस चीज़ को जो बदल रहे हैं, तो क्या अल्लाह पर दोष नहीं लग रहा है? और मैं ऊपर प्रमाण दे चुका हूँ कि परमात्मा पर दोष लगना संभव नहीं हो, क्योंकि परमात्मा को बात बदलनी नहीं पड़ती है। परमात्मा का ज्ञान परफेक्ट है, परिपूर्ण है। इसीलिए जो परमात्मा उपदेश मानव मात्र के लिए दे दिया है, उस ज्ञान को परमात्मा को बदलना नहीं पड़ेगा। मानव मात्र के कल्याण के लिए परमात्मा ने ज्ञान दिया है। अगर बदलना पड़े तो पहले वाले को ज्ञान दिया, बाद वाले को बदल करके दिया, तो पहले वाले लोग
जिस ज्ञान पे अमल करेंगे दूसरे वाले लोग उस ज्ञान को पाएंगे नहीं, इस पर ये दोष लगेगा। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि आपकी मान्यता है कि अल्लाह ने पहले वाली किताब को हटाकर या मनसूख कर दूसरे ज्ञान दिया, तो फौरन ये सवाल आएगा कि कितने दिनों के बाद दिया। दूसरा ज्ञान देने में जो समय या वक्त लगे उतने दिनों के लिए क्या मानव समाज उस अल्लाह के दिए हुए ज्ञान से वंचित थे? तो क्या अल्लाह पर दोष नहीं लगा? इंसान कर्म तो करेगा उसी अल्लाह के दिए हुए ज्ञान अनुसार, इसीलिए ज्ञान पहले है, कर्म बाद में है। अल्लाह के ज्ञान देने में वक्त लग गया तो अल्लाह ज्ञानी कहाँ होंगे? उसने दिया तब मानव उसके ज्ञान के बिना काम क्यों और कैसे कर सकेगा भला? यह बात कहना कि अल्लाह ने ज्ञान को बदल दिया, यह शब्द ही नासमझी की है। पढ़े लिखे लोग कहीं ऐसे काम नहीं करते हैं। ऐसे काम करने वालों को लोग पागल कहते हैं कि दिमागी संतुलन इसका बिगड़ गया है। शायद आपने यहाँ तक दिमाग नहीं दौड़ाई होगी कि जिसका मूल कारण ही अल्लाह है, कि जिन्होंने आपको मना किया कि इससे बाहर न जाना, ईमान से हाथ धोना पड़ेगा। ये है कुरान। अब कुरान में अल्लाह ने हर मुसलमानों, केवल डॉक्टर जाकिर नाइक को नहीं, लेकिन मैं तो हैरान इस बात से हूँ कि जाकिर नाइक अपने को फन्ने खा मानते हैं, मेडिकल साइंस का जानकार मानते हैं, लेकिन ऐसे मेडिकल साइंस के जानकार को ये मालूम नहीं है क्या कि जिस लड़की की शादी नहीं हुई है वो एक संतान जन्म दे? ये संभव होगा? कोई मेडिकल साइंस वाला इसको मानता है? जो रज और वीर्य के सम्मिश्रण के बिना संतान का उत्पत्ति होना क्यों और कैसा संभव होगा? लेकिन ये अकल के दुश्मन है, इसे पत्थर की लकीर मानते हैं। दूसरी बात ये होगी कि जब उसके दिए ज्ञान से ही मानव को चलना होता है तो पहले वाले कहेंगे कि हमारे पास जो ज्ञान है वो असली ज्ञान है, दूसरे वाले कहेंगे हमारे पास है, तीसरी वाले कहेंगे कि नहीं नहीं वो सब निरस्त हो गया है, हमारे पास है, चौथे वाले कहेंगे नहीं तुम सब का ये निरस्त हो गया है। मानव समाज में झगड़ा का कारण उस काल से लेकर अब तक मौजूद है। इसी बात को लेकर इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब अपने जीवन काल में अनेक लड़ाइयाँ लड़ी और अपने दांत भी तोड़वाए। दांत तोड़वाने का कारण क्या था? मोहम्मद साहब यही चाहते थे कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो कुरान अल्लाह के नाम से आया हुआ है, इसी को दुनिया के लोग सब माने, सबको निरस्त कर दे, सबको छोड़ दे। ये कैसा संभव होगा? और इसी बात के लिए लड़ाई हुई। ये जीवन भर लड़ते रहे, न मालूम कितनी लड़ाइयाँ लड़ी। ये लोग कह रहे हैं कि इस्लाम तो शांति का है, शांति का शाह तक नहीं है यहाँ। इस्लाम के प्रवर्तक अपने जीवन में न मालूम कितनी लड़ाइयाँ लड़ी और अपने दांत भी तोड़वाए, और इनकी सहायता के लिए अल्लाह फरिश्ता भेजते हैं। ये ईश्वर का काम नहीं है। ईश्वर ये काम कभी भी नहीं करते, क्योंकि ईश्वर पर पक्षपात का आरोप लगेगा। और मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को ये लिख करके जवाब दिया था 2016 में, ये मैं लिखा था, लेकिन मैं कल आप लोगों को फिर ये याद दिलाया। अब ईश्वरीय ज्ञान क्या है, जरा ये विचार करें कि धरती पर जितने भी मत पंथ सब अपनी अपनी धर्म पुस्तक को मान रहे हैं। किसी का कुरान है, किसी का पुराण है, किसी का बाइबल है, किसी का जिंदा विस्ता है, किसी का बीजक है, किसी का गुरु ग्रंथ है, किसी का तौरात है, किसी का जबूर है, किसी का इंजील है, किसी का त्रिपिटक है। ये सब आदि आदि ये सब लोग ईश्वरीय ज्ञान मानते इन सब किताबों को। यानी जितने भी मत पंथ हैं सबके पास कोई ना कोई पुस्तक बताया जाता है जिसे ये अमल करते हैं, और बखूबी उसी पुस्तक को ये ईश्वरीय ज्ञान धर्म पुस्तक आदि के नाम से पुकारा जाता है। और सब ने ये भी बताया कि यह ईश्वरीय ज्ञान है, ईशवाणी है, अर्थात परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, जबकि वेद में मना किया कि ऐसा होना संभव नहीं है। इन सब का पड़ताल किया जाए, सबको देखने के बाद ही ये पता लगेगा कि ईश्वरीय ज्ञान का होना संभव क्यों नहीं है। ये सब लोग जो दुनियादार लोग दुनिया में बोल रहे हैं, ये सब ईश्वरीय ज्ञान का होना संभव क्यों नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान की कसौटी क्या है, ईश्वरीय ज्ञान की कसौटी क्या होना चाहिए? मुख्य रूप से सभी बातों की जानकारी
जानकारी होना या करना मानव मात्र के लिए ज़रूरी है। मानव अगर इस ज़रूरी बात को पूरी नहीं करते हैं, इसे ज़रूरी नहीं समझते हैं, तो वो मानव कहलाने के भी हकदार नहीं बनेंगे। तो मूल रूप से ईश्वरीय ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए उपदेश है, जो मानव मात्र को चाहिए कि परमात्मा का दिया हुआ उपदेश। इसीलिए परमात्मा ने संबोधित किया है मानव मात्र को, किसी मुल्क वालों को नहीं, किसी वर्ग विशेष को नहीं, किसी वर्ग विशेष की चर्चा भी नहीं है, किसी का वंशावली नहीं है, और किसी व्यक्ति विशेष की नाम की चर्चा नहीं है, कहानी की गुंजाइश नहीं है। ये आदि सृष्टि से है, मनुष्य के मात्र के भाषा में है। ये नियम सृष्टि नियम के विरुद्ध कोई बातें नहीं है, विज्ञान विरुद्ध बातें कोई नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान की कसौटी यही है, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान की कसौटी को दुनिया वालों ने जानने का प्रयास नहीं किया। मैं तो निवेदन कर रहा हूं कि ईश्वरीय ज्ञान की ये जो कसौटी है, इस कसौटी को मानव समाज ने छोड़ दिया। मानव कहला करके भी ये सब कसौटी को इन्होंने छोड़ दिया। यही कसौटी अथवा प्रमाण किसी भी बताए हुए ग्रंथ के अंदर में मिलना संभव नहीं है। ये सब के सब विवाद को छोड़ रखा है। ऊपर दर्शाए गए सभी, अब तक बताए गए सभी प्रमाण सिर्फ और सिर्फ वेद में ही पाया जाना संभव है। ऊपर मैं बता चुका हूं, पहले मैं बता चुका हूं कि वेद में जो परमात्मा का दिया हो, क्योंकि वेद के मानी है ज्ञान, विद जाने, विद विचारे, विद सत्याम, विद लावे, ये सब वेद क्या होते हैं। यही कारण बना कि आदि सृष्टि में ही परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र को ज्ञान दिया है, और मानव परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान किसी मुल्क वालों के लिए नहीं, किसी मुल्क वालों की भाषा में नहीं, किसी वर्ग विशेष के लिए उपदेश नहीं है, और ना किसी का वंशावली है, और ना कौन किससे शादी करे उसकी बात ईश्वरीय ज्ञान में है। ये सब मानवकृत ज्ञान में होना संभव होगा। ये जितने भी हैं, ये तौरात, ज़बूर, इंजील, त्रिपिटक आदि जितने भी नाम मैं बताया हूं, कहीं पर भी ये वेद में नहीं पाएंगे। वेद जुड़ा है मनुष्य मात्र के साथ। वेद किसी व्यक्ति विशेष के लिए उपदेश नहीं है। वेद संपूर्ण मानवता की बात करता है, मानव मात्र के लिए उपदेश। मैं बोला ना कि यथेमं वाचम कल्याणी मां बदानी जनेभ्य। व्यक्ति के संपर्क और संबंध नहीं है, सिर्फ मानव मात्र के लिए उपदेश है। जैसा वेद में ही आया है उपदेश है। क्या बताया है कि वेद में, अथर्ववेद के अंदर में आया है, श्रमेण तपसा दृष्टा ब्रह्मणा वित्ते ऋते चिता श्रिता सत्येन वृता श्रिया प्रावृता यशसा परिवृता। अर्थात सब मनुष्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सत्य की परीक्षा करके सत्य का धारण से युक्त हो। देखिए, सब मनुष्य के लिए क्या बोला, सब मनुष्य के लिए बोला कि मनुष्य को क्या चाहिए कि सत्य को धारण करना। श्री या प्रविता, हे मनुष्य, तुम शुभ गुणों से प्रकाशित होके चक्रवर्ती राज्य आदि ऐश्वर्य के सिद्ध करके अति श्रेष्ठ लक्ष्मी से युक्त होके शोभा रूप श्री को सिद्ध करके उसको चारों ओर सुशोभित करो। यशसा परि, अर्थात सब मनुष्यों को उत्तम गुणों का धारण करके सत्य के आचरण में सत्य को ग्रहण करते हुए यशस्वी बनने की बात परमपिता परमात्मा का उपदेश है कि मानव कृतिमान बन सकता है, मानव कृतिमान हो सकता है। कहाँ से, कब से, कैसे? कि सत्य के युक्त होने से, सत्य को अपनाने से, सत्य को अपने जीवन में उतारने से। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि दुनिया वालों को जरा विचार करके ये बात सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन कुरान में सत्य को स्वीकार करने के लिए नहीं बोला, कुरान में जो बोला गया उसी को ही सत्य माना गया। इसीलिए हदीस में आया है, कुल्लु मा जाआ बिहि रसूल मिन इंदिल्लाह, रसूल ने जो बतलाया उसको बिना छानबीन किए हुए मान लेना। कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। अगर उसके अंदर में बीच में जाकर के आपको शक मालूम पड़े तो आप शक नहीं कर सकते। पहले आपको यहाँ पर
बांध दिया गया है। ये प्रथम में बताया गया है कि इसमें शक नहीं। अच्छा, शक है या नहीं है, मैं एक दो उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं, यद्यपि बहुत बार कर चुका हूं कि हजरत ईसा को बिन बाप का पैदा कर देना ये शक के दायरे में आएगा या नहीं आएगा? और ये काम अल्लाह का है, गॉड का है, यहोवा का है। केवल इतना ही नहीं, जब लोगों ने संदेह किया और कुरानी आयत में ही कहा गया है, मरियम से कह रहे हैं लोग कि तुम्हारी माँ अच्छी थी, तुम्हारे बाप अच्छे हैं, और ये क्या कर दिया तुमने? तो अल्लाह ने उस नवजात शिशु से बुलवा दिया। कौन? ईसा, जो अभी जन्म लिया है। अब बतलाइए, ये सृष्टि नियम विरुद्ध है या नहीं है? विज्ञान विरुद्ध है या नहीं है? ये मानवता विरुद्ध भी है, क्योंकि ये सब मानव के दायरे में, मानवता के दायरे में ये सब बातें आती हैं। इसीलिए दुनिया वालों को चाहिए कि परमात्मा में और अल्लाह में भेद क्या है, उस भेद को जानना। लेकिन कुछ जाहिल और मूर्ख लोगों ने आज ईश्वर और अल्लाह दोनों एक करके गुड़ और गोबर करने में लगे हुए हैं। इसलिए मनुष्य मात्र को चाहिए सत्य को धारण करना और असत को छोड़ देना। यही वेद का उपदेश है। अपने आप को श्रेष्ठ बनाओ। कैसे श्रेष्ठ बनाओगे? कि सत्य को धारण करके, सत्य को धारण किए बिना कोई श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर सकता। श्रेष्ठ बनने के लिए सर्वप्रथम सोपान यही है कि सत्य को धारण करना। इसीलिए ऋषिवर देवलयन ने अपने आर्य समाज के चौथा नियम में भी यही लिखा है, सत्य को धारण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ईश्वरीय उपदेश यही है जो मानव मात्र के लिए है। ये ज्ञान परमपिता परमात्मा ने आदि सृष्टि में ही मानव मात्र को दिया है और मानव मात्र के कल्याण के लिए दिया है। बगैर मनुष्यों का आचरण संभव नहीं है। इस पर यानी सत्य पर आचरण किए बिना मनुष्य कहलाना संभव नहीं है। ज्ञान कैसे है? जो जैसे देखेंगे आप कि संतान जन्म लेने से पहले ईश्वर प्रदत्त जितने भी सामान है, आप देखेंगे विचार करके, ईश्वर द्वारा निर्मित जितने भी सामान हैं वो सामान पहले है, हमारी जरूरत बाद में है। यानी भूख से पहले खुराक है, या खुराक भूख तो क्या, हम जब धरती पर नहीं आए थे उससे पहले ही माँ के शिकम में परमपिता परमात्मा ने दूध दे दिया। यानी हमारे भूख से पहले हमारी खुराक है, प्यास से पहले पानी है, देखने से पहले सूरज है, चलने से पहले धरती है और धरती पर चलने के लिए ज्ञान है। लेकिन कुरान धरती पर चलने से पहले नहीं है, धरती में आने के साथ नहीं है, ज़माने के बाद आया है। जब जब ज़रूरत पड़ी तब तब अल्लाह ने ज्ञान दिया। ये ज़रूरत पड़ सकती है, ये इल्म भी अल्लाह को नहीं है, ये ज्ञान भी अल्लाह को नहीं है, इसलिए अल्लाह को बदलना पड़ा। इसीलिए कुरान खुद कह रहा है, वैसा बदलना आयती माकान आयती वल्लाहु आलमु बिमा युनज़्ज़िलु इन्नमा अंतुम मुफ्तरिन बल अक्सरुहुम ला यअलम। मैं जब चाहता हूँ, और यह भी सूरह बकर का 106 नंबर आयत को मानसा का मैं हवाला दिया हूँ कि अल्लाह वहाँ खुद कह रहे हैं कि मैं जब चाहता हूँ एक को हटाकर दूसरी बात कहता हूँ, क्योंकि मैं कादिर मुतलक हूँ। लेकिन परमपिता परमात्मा ऐसा नहीं करते। परमात्मा पहले ज्ञान देते हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना कर्म का करना संभव नहीं होगा। ज्ञान पहले इसीलिए दिया है, आदि सृष्टि में दिया है मनुष्य मात्र के लिए। इस कसौटी में आप कुरान को मिला करके देखिए, यानी इस कसौटी से कुरान को मिलाइए, बाइबल को मिलाइए, किसी भी मजहबी ग्रंथ को मिलाइए, जितने भी मैं अब तक बोला हूँ उन सबको मिलाइए, आप कहीं पर भी खराब नहीं देख पाएंगे। अभी पिछले दिनों में जब मैं पुस्तक लिखी तो मेरे पुस्तक के जवाब में डॉक्टर असलम कासमी, जो रुड़की के हैं, असलम कासमी ने मेरे ऊपर एक पुस्तक निकाली, महेंद्र पाल को जवाब के लिए उन्होंने पुस्तक निकाली और उन्होंने बोला कि पंडित महेंद्र पाल जी, आप पूर्व इमाम थे और आप आलिम हैं, तो आपने कुरान पर उंगली कैसे रख दी? मैंने बोला, अपने लेखनी के माध्यम से मैंने उसको जवाब दिया, अकल पर दखल न देने वाले धर्म और मजहब के भेद को क्या जाने। तो यहाँ ये बताए हैं कि आपने कुरान पर उंगली रख दी। मैंने कहा भाई मैं उंगली क्या रखूंगा, दुनिया वाले तो हाथ धर रखे इस पे। वो जवाब दो ना उनको। कितने लोग बोल रहे हैं आज इसी कुरान के ऊपर कि कुरान ईश्वरीय ज्ञान है या नहीं है, इसके ऊपर कितने लोग बोल रहे हैं। दुनिया के लोग लगे पड़े हैं, वो आज से नहीं बहुत पहले से।
फिर उन्होंने लिखा कि आपने शान नुज़ुल को भी ध्यान में नहीं रखा। अब मैं आज आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, शान नुज़ुल उसको कहा जाता है कि किस बिना पर, किस आधार पर, किस लिए यह आयत उतरी या अल्लाह ने उतारी। अब देखिए, कारण के बगैर अगर अल्लाह आयत नहीं उतारते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह को पहले से पता नहीं होगा कि यह कारण हो सकता है। अब इसको शान नुज़ुल कहते हैं। शान नुज़ुल लेंगे तो और फेरे में पड़ जाए, और बखेड़े में पड़ जाएंगे, इसलिए मैं खुली चुनौती दिया हूँ और दे रहा हूँ। अभी आपने देखा मुफ्ती यासीर को भी चुनौती दिया हूँ, और आज अभी अभी मेरे पास फोन आया एक का। हेलो हेलो जी, पंडित जी बोल रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? जी मैं जुबैर बोल रहा हूँ, यूपी से। कहाँ से? यूपी जी। हाँ, पंडित जी एक सवाल था आपसे। बताइए। हेलो, बताइए, सुन रहा हूँ जी। पंडित जी, आप ये कहते हैं कि कुरान जो है कलामुल्लाह नहीं है, तो अगर मैं सिद्ध कर दूं तो क्या करोगे सर? स्वीकार कर लेंगे? कर लेंगे बिल्कुल। ये तो उसमें तो सारा मेरा लिखा हुआ है मेरे भाई। अच्छा, लिखा हुआ है? हाँ, देख लीजिए उसको, जहाँ से आप बोल रहे हैं मेरे। हाँ, इस संदर्भ में जहाँ से आपको मिला है वहीं आ जाएंगे आप। बाकायदा लिखा हुआ है कि जो भी इसको सिद्ध कर देगा, और वो मेरे लिए नहीं, मैं तो लिखा सबको मान्य होगा। सबको मानना ये मानवता है। जी हाँ। तो पंडित जी, आप ये भी कहते हैं कि बिस्मिल्लाह, अगर अल्लाह बता रहे हैं कि बिस्मिल्लाह भाई, जब कुरान कोई आप सिद्ध कर देगा तो बिस्मिल्लाह भी तो उसी कुरान में ही आ जाएगा ना। अच्छा, ठीक है। आइए आइए, मैदान में आइए। हाँ जी, स्वागत है आपका जी। अल्लाह ने ये कहा है कुरान शरीफ में। मेरे भाई, मैं जानता हूँ अल्लाह ने क्या कहा, बंदा ने क्या कहा। बकवास मत करो, मेरे सामने आओ, इसको सिद्ध करो। बस जो आपने बोला है खुद बोला। कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? क्या कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हैं? जहाँ आपको मिला है वहाँ आप सारा लिखा हुआ पा जाएंगे। वहाँ देखिएगा कहाँ डिबेट होना है, क्या करना है डिबेट के लिए, उसमें सार उसकी रूपरेखा उसमें दी हुई है। अच्छा, ये सब जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये उनसे पूछ रहे हैं ना जिन्होंने किताब लिखी थी सत्यात प्रकाश? वो सबसे पूछा है कि आज मानव समाज में मेरा उद्देश्य क्या है, सुन लीजिए पहले। मैं केवल ये आज मानव समाज में जो धर्म के नाम से और धार्मिक पुस्तक के नाम से जो लड़ रहे हैं ना, ये खत्म होना चाहिए, ये है मेरा मतलब। अच्छा, ये खत्म होना चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब जो वेद है उनको भी मानना बंद करो। अरे यार, तुम सामने आने पर पता लगेगा किसको मानना है किसको न मानना है। फोन पे क्या हुआ? फोन पे क्या दिक्कत है? फोन पे नहीं होगा। फोन से हम कैसे निर्णय कौन लेगा? कौन निर्णायक बनेगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है? इसका मतलब ये है आप घबरा रहे हो डिबेट से? अरे तो कोई पहला हुआ ही नहीं है दुनिया में, बकवास मत कर। वहाँ मैं बोला हूँ, वहाँ बाकायदा स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके करेंगे। लिखा पढ़ी दोनों पक्ष के होगा। तो भाई साहब, मुझे एक बात बता दीजिए, स्वामी जो दयानंद, ये मेरे अच्छे मित्र, मैं बोल रहा हूँ कि स्वामी हो चाहे स्वामी का बाप हो, जो सच होगा वो सबको मान्य होगा। दुनिया के लोग जितने मेरे साथ जितने होंगे मैं उनको मनवा दूंगा, आपके साथ जितने होंगे आप उनको मनवा देना। यही सच और असत का निर्णय है। वो स्वामी हो चाहे स्वामी का बाप हो, कोई भी होगा, सच तो एक ही होगा, सच अनेक होगा। सच एक होगा या अनेक होगा? पंडित जी, ईश्वर निराकार है आकार है उसका? ये तो डिबेट के लिए ये बोला वही बात होगी ना। साकार है आकार है। आप नानी इसने बोला कुरान कलामुल्लाह है करके। खैर, तो यहाँ मैं निवेदन किया कि अल्लाह को अगर ज़रूरत पड़ने पर आयत उतारना पड़ता है, ज्ञान देना पड़ता है, तो इसमें कुरान से ही मैं 2 हवाला दे रहा हूँ। कुरान में अल्लाह ने ये जिक्र फरमाया है कि ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकरा, अर्थात जब तुम नशे के हालात में हो तो नमाज के करीब न जाओ। नशे के हालात में, नशे में जब हो, जब शराब पी लो तो नमाज के करीब न जाओ। शान नुज़ुल क्या है इसका शान नुज़ुल ये है कि एक बार एक सहाबी हज़रत मोहम्मद साहब के साथ ही वो शराब पी करके नमाज पढ़ा रहे थे, इमामत कर रहे थे, और उस इमामत करने में
कुरान की आयतों को वो बेतरतीब पढ़ना चालू कर दिया। जैसा बेतरतीब क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। यानी प्रथम सिपारा से लेकर के अंतिम 30 सिपारा तक जाना होगा। 30 सिपारा से कोई प्रथम के तरफ आए, यानी सूरत के बराबर सूरत जो बनाया गया है उसी आधार पर, तो वो बेतरतीब है, अनियम है। इस अनियम का करना संभव नहीं होगा। तो अब वो बेचारे नशे में, शराब की नशे में कुरान की आयतों को इस तरीके से बेतरतीब पढ़ रहे थे। किसी एक साहबी ने हज़रत मामा साहब की तरफ मुखातिब होकर के कहा, हुजूर ये तो गलत पढ़ रहे हैं, बेतरतीब पढ़ रहे हैं। तो वो अल्लाह की तरफ मुखातिब हुए, तो अल्लाह ने आयत नाजिल करी। अल्लाह ने क्या बोला, ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकरा, कि नशे के हालात में जब हो तो नमाज के करीब न जाओ। मेरा सवाल यह है, डॉक्टर असलिम कासमी से भी मैं किताब लिख करके पूछा और आज समग्र इस्लाम वालों से पूछ रहा हूँ, विशेष करके मुफ्ती यासिर से पूछ रहा हूँ। ये सिर है या वो सिर है पता नहीं, वो तो वही जानेगा कौन सा सिर है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि अगर वो सहाबी शराब पी करके नमाज पढ़ाते समय कुरान की आयतों को बेतरतीब ना पढ़ते होते तो क्या यह आयत उतरती? अल्लाह को पता था पहले से कि शराब पीने से नशा होता है, फिर अल्लाह का ज्ञान पूर्ण है या अपूर्ण है? इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये सब दोष लग रहा है अल्लाह पर, और अल्लाह पर दोष लगने से अल्लाह का होना तो संभव होगा लेकिन ईश्वर का होना संभव नहीं। इसी तरीके से एक प्रमाण मैं और दे रहा हूँ, एक प्रमाण इसी शान नुज़ुल का मैं और दे रहा हूँ। यहाँ पर अल्लाह ने जिक्र फरमाया, निसाउकुम हर्सुल लकुम फातु हर्सकुम अन्ना शयतुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, कि पत्नियाँ तुम्हारे लिए खेत है, तुम जैसा चाहो उस खेत से फसल उत्पन्न करो। ये बात कब की है? इसका शान नुज़ुल क्या है? इसका शान नुज़ुल ये है कि एक सहाबी भागता भागता नबी के पास आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, हुजूर मैं तो हलाक हो गया। क्या हुआ? कि मैं अपने सवारी को औंधा कर लिया। सुनिए ज़रा, पढ़े लिखे लोग इस पर चिंतन करना। ये सब समाज में लोग सुने कि कुरान में क्या है, कुरान में कैसे कैसे किस्सा अल्लाह ने गढ़े हैं। तो उसने बोला कि मैं सवारी को औंधा कर लिया, यानी समझ रहे होंगे, अक्लमंद ज़रा इशारा काफ़ी है, बुद्धिमानों के लिए इशारा काफ़ी है। इसीलिए अल्लाह ने यह आयत नाजिल कर दी कि आगे से पीछे से कहीं से भी तुम्हारे लिए वो खेत है, जैसा चाहो। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, अगर वो व्यक्ति इस काम को न करता होता, अपने पत्नी को पट न करता होता, तो यह आयत अल्लाह नहीं उतारते। इसका शान नुज़ुल ये है। सुनो मौलाना कासमी, असलम कासमी साहब, सुनो तुम्हारा शान नुज़ुल। मैं गैर मुस्लिमों से दोस्ती तक रखने के लिए अल्लाह ने मना किया है? ये शान नुज़ुल क्या है? काफिर लोग मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे थे। वो कह रहे काफिर लोग मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे थे, इसीलिए मुसलमानों को अल्लाह ने ताकीद किया कि उनसे दोस्ती न रखो, और आदि आदि ये मारो काटो लूटो पीटो के जो आयतें हैं वो उस काल के हैं। मैंने पूछा कि अगर ये शान नुज़ुल उसका है तो अल्लाह को पहले पता था कि दयानंद के काल में जा कर के इसकी आवश्यकता नहीं होगी, अरब ममालिक से कोई मुसलमानों को नहीं निकालेगा, मुसलमानों पर कोई अत्याचार नहीं करेगा? यह अल्लाह को पता था पहले से। अगर यही बात आप लोग मानते हैं तो अभी भी तो मौका है। जब ये स्थिति नहीं है तो कुरान की इन आयतों को हटा क्यों नहीं देते? यही तो कारण बना था कि पिछले 84 में जब अखिल भारत हिंदू महासभा के ओर से दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने में 24 आयतों पर प्रतिबंध लगाने के लिए रिट दायर किया गया था, वो तो यही प्रमाण दिया था कि ये जो मारो काटो लूटो पीटो की बातें हैं ये क्यों और कैसे हैं। उसके बाद 85 में कलकत्ता हाई कोर्ट में भी रिट दायर की गई पद्मा खस्तगीर के इजलास में। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इस तरीके से कि ज़रूरत पड़ने पर ही अल्लाह ताला आयत उतारते हैं। अब ज़रूरत आगे जा कर के रहेगी या नहीं
उसकी आवश्यकता होगी या नहीं? सुनो नूर, उसकी आवश्यकता होगी या नहीं, ये अल्लाह को पहले से मालूम नहीं होता है। अल्लाह को पहले से मालूम नहीं था। इसीलिए मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक को लिखा कि ये आवश्यकता होने पर ही अल्लाह अपनी आयत उतारते हैं, तो अल्लाह का ज्ञान पूर्ण क्यों और कैसे हो पाएंगे? संपूर्ण कुरान में 6666 आयतें हैं। ये सभी आयतें ज़रूरत पड़ने पर ही उतारी गई। मैं डॉक्टर जाकिर साहब को लिखा 2004 में, और उन्होंने मुझे अपना कार्यक्रम में निमंत्रण भेजा था। 2004 के 1 जनवरी में उनका एक कार्यक्रम था, सेमिनार था मुंबई में। उन्होंने मुझे निमंत्रण भेजा था, पर मेरा कार्यक्रम दूसरी जगह होने के कारण मैं वहाँ नहीं जा पाया। मैंने उनको ये सवाल लिख करके दिया कि ऋषि सिद्धांत रक्षक पत्रिका, जिसका मैं संपादन करता था, मैं संपादक था, मैं अपने संपादकीय लेख में लिखा, और फिर मार्च वाला अंक में मैं उसको निकाल दिया और अपनी पुस्तक में मस्जिद से इशारा की ओर उस पुस्तक में भी पेज नंबर 24-25 में अंकित किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक को कोई जानता नहीं था उन दिनों में, बहुत गिने चुने लोग ही जानते थे डॉक्टर जाकिर नाइक को। उन दिनों में मैं ये काम किया, और हिंदुओं को तो जानने का कोई सवाल ही नहीं था। मुस्लिम समाज में भी बहुत कम ही लोग जानते थे कि हजरत, मैंने वहाँ पर ये प्रमाण दिया कि आपके लोग जो आप लोग शान नुज़ूल कह रहे हैं, तो मैं एक सवाल पूछता हूँ। मैंने उनसे सवाल पूछा कि हजरत मोहम्मद साहब एक बार अपने परिवार के साथ लाओ लश्कर के साथ, काफिले के साथ निकले थे, और आते समय लौटते समय वो सब लोग काफिले में आ रहे थे, और उनकी पत्नी भी थी, जो तीसरी नंबर की पत्नी हजरत आयशा सिद्दीक़ा, वो भी थी। तो रास्ता चलते समय आयशा रफा हजत के लिए गई, यानी मलमूत्र आदि के लिए कि झाड़ी के किनारे गई। तो नीचे सबसे पीछे एक सहाबी को नियुक्त किया हुआ था कि कोई सामान गिर जाए तो आप उसे उठा लाना। पर उस बेचारे को सामान तो नहीं मिला, लेकिन हजरत आयशा झाड़ी से निकल करके आ रही हैं। तो उन्होंने क्या किया कि सब लोग आगे हो गए थे, तो उन्होंने अपने सवारी में बिठा लिया और फिर काफिला के साथ हो लिए। जब यहाँ तक आए तो लोग उनके चरित्र पर शक करने लगे, और वो शक यहाँ तक कि हजरत मोहम्मद साहब ने भी किया। तो अल्लाह ने यहाँ पर अपनी आयत उतारी, सूरह नूर आयत नंबर 6 में देखिए, वल्लज़ीन यरमून अज़वाजहुम वलम यकुल लहुम शहदाउ इल्ला अनफुसिहुम फशहादतन अहदिहिम अरबा शहादतिन बिल्लाहि इन्नहु लमिनस सादिक़ीन। ये अल्लाह आयत उतार दी। देखिए, जब हजरत मोहम्मद साहब ने उन पर शक किया तो अल्लाह यहाँ पर अल्लाह को आयत उतारनी पड़ी, अल्लाह को गवाही देना पड़ रहा है। अब देखिए, किसी की पत्नी बदचलन है या नहीं, ये अल्लाह को कहना पड़ेगा। अरे चुल्लू पर पानी में डूब मरो, जिसको ईश्वरीय ज्ञान कहते हो, ये ईश्वर का काम है, ये ईशवाणी है। ये एक मानव समाज में किस मानव के पत्नी बदचलन है या नहीं, इसको परमात्मा को गवाही देना पड़ेगा। अभी अल्लाह ने क्या बोला देखिए, और जो लोग अपने बीवियों पर जिना का ऐब लगाते हैं। अब देखिए, वहाँ अपने बीवियाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान खुद कह रहा है, यानी हजरत मोहम्मद साहब ने अपने बीवी पर जिना का ऐब लगाया था। तो इसीलिए अल्लाह कह रहे हैं कि जो लोग अपने बीवियों पर जिना का आरोप लगाते हैं और उससे सबूत पेश करने के लिए कहते हैं, अपने सिवा उनका कोई गवाह न हो, तो ऐसे लोगों में से चाहिए कि वो 4 गवाह ले आए। तो 4 गवाह लाने के लिए अल्लाह ने बताया, और फिर अल्लाह ने क्या कहा कि अगर 4 गवाही न मिले तो वो अल्लाह का कसम खा करके एक आदमी 4 बार गवाही दे। ये है कुरान। दुनिया वालों सुनो, मुफ्ती यासिर सुनो, तुम्हारा अल्लाह क्या है, तुम्हारा ईश्वरीय ज्ञान क्या है, जिसको तुम ईश्वरीय ज्ञान कहते हो, जिसको पत्थर की लकीर मानते हो। ये है अल्लाह का काम। ये काम परमात्मा का कहाँ है? परमात्मा ने ये उपदेश कहाँ दिया है मानव समाज को कि इस तरीके से अपने पत्नी को
आरोप मुक्त करने के लिए। अब किसी की पत्नी बदचलन है या नहीं, ये अल्लाह को गवाही देना पड़ेगा। इसी का नाम कुरान है। और जी कुरान में अल्लाह ने बताया है कि मैं ये हवाला दिया हूँ सूरह नूर आयत नंबर 6। यहाँ तक कि हज़रत मोहम्मद साहब भी जब उन पर शक करने लगे तो तब ये आयत उतरी। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जो लोग कुरान को ईश्वरीय ज्ञान मान रहे हैं, ये आरोप अगर आयशा पर न लगाए हुए होते तो ये आयत अल्लाह को उतारना नहीं पड़ता। इससे ये साफ पता चल रहा है कि अल्लाह को पहले से पता नहीं होता है। अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा हुवा रहमान रहीम जो बताया जाता है वो बिल्कुल बेकार और फजूल की बातें हैं। अल्लाह को कुछ भी अता पता नहीं होता। अल्लाह ने साफ कहा कि जो लोग अपने जोरों पर शक करते हैं उन्हें 4 गवाही पेश करनी चाहिए। अगर कोई गवाही न मिले तो वही व्यक्ति अकेला ही 4 बार अल्लाह के नाम की कसम खा करके कहे तो वो अलबत्ता उसको सच्चा माना जाएगा। ये है कुरान। दुनिया वालों ज़रा आप लोग भी विचार करके देखें ये इसका शान नुज़ुल क्या है। इसका शान नुज़ुल देखिए कि अगर ये शक उन पर न किया गया होता नबी पत्नी पर कि वो बदचलन है या नहीं, यानी उनके पति जो आकाए नामदार हज़रत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको बोला जा रहा है, जो इस्लाम के प्रवर्तक है, जो अल्लाह के सबसे प्यारा पैगंबर रसूल, जो दुनिया बनाने से पहले अल्लाह ने उनका नूर को बनाया, उनकी पत्नी के लिए अल्लाह प्रोडक्शन दे रहे हैं, अल्लाह गवाही दे रहे हैं। ये है कुरान। इसीलिए दुनिया वालों को चाहिए कि ईश्वरीय ज्ञान क्या है, कसौटी के आधार पर आकर के ईश्वरीय ज्ञान का पड़ताल करना चाहिए। ईश्वरीय ज्ञान का होना संभव है या नहीं इसको जानना पड़ेगा पहले। ये मैं निरंतर 2004 में लिख करके दिया, कई रिमाइंडर भी भेजा। मैं हॉलैंड गया तो वहाँ से भी रिमाइंडर भेजा 2006 में, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं आया। और अब्दुल्ला तारिक के साथ जो मेरा डिबेट हुआ है उस डिबेट पे भी देखेंगे कि मैं जाकिर नाइक को जो सवाल लिखा वो कागज़ भी अब्दुल्ला तारिक को मैंने पकड़ाया है। अब्दुल्ला तारिक तो वादा करके भी ये महा मक्कार है, झूठे हैं। उसने कहा था कि मैं हर सप्ताह आपके पास आने के लिए तैयार हूँ। कई बार बुलाने के बाद आज भी नहीं आया। अभी वो वेबिनार वहाँ राजस्थान में हुआ था, अब उसका वीडियो पता नहीं कैसा डिलीट हो गया, नहीं तो मैं उसको जवाब देता। उसका जवाब मैं पूरा तैयार नहीं कर पाया उसको सुना करके। वो सूरह इखलास पढ़ करके सुनाए, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वही एक कहा। तो यहाँ बोला गया क्या, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है। जब ये कलामुल्लाह है तो अल्लाह किसको कह रहे हैं कि कहो अल्लाह एक है, या कलामुल्लाह है। इसीलिए मैं दावा के साथ ये कह रहा हूँ कि इसी कलामुल्लाह के नाम से, ईश्वरीय ज्ञान के नाम से, ईश्वर के नाम से आज धरती पर जो मानव समाज में झगड़ा है उसी को मिटाने के लिए, उस झगड़ा को समाप्त करने के लिए मेरी ये छोटी सी प्रयास है। इस्लाम वाले अल्लाह के नाम से लड़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह कर लड़ रहे हैं, नारे तकबीर बोल करके लड़ रहे हैं, और ये धर्म के नाम से लड़ाई है। तो धर्म के नाम से लड़ाई वाकई में धर्म है या नहीं, धर्म ग्रंथ है या नहीं, इसकी पड़ताल जब तक जनमानस में हम नहीं उजागर कर पाएंगे तो ये लड़ाई चलती रहेगी। तो मैं इस उद्देश्य से आज 37 वर्ष हो गया है काम कर रहा हूँ कि मानव समाज से ये लड़ाई मिटे। अभी ये ज़ुबैर का फ़ोन आया था, उसको भी मैंने यही बोला, ज़रूर आप लोगों ने सुने होंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मानव समाज से ये वैमनस्यता, ये लड़ाई मिटे। लड़ाई मिटने का एक ही रास्ता है कि नाना पंथ विदते आयनाय। वेद मुकद्दस में परमात्मा का उपदेश है कि अनेक मत पंथ सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता एक है। उस सही और सच्चा रास्ता जो एक है उसी को अपनाते हुए मानव समाज से ये झगड़ा का मिटना संभव होगा। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए, सुनिए और विचार करिए इस पर। कि मानव समाज में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बने। मैं किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी के दिल में दुखाने के लिए, दिल दुखाने के लिए, क्या किसी को सदमा पहुंचाने के लिए, ठेस पहुंचाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। मेरा बोलने का, कहने का मकसद और उद्देश्य सिर्फ ये है कि मानव समाज में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, और मानव होने के कारण मानव इस पड़ताल में अपने को खरा साबित करें।
कि ईश्वरीय ज्ञान में किस्सा कहानी की गुंजाइश होना चाहिए या नहीं। ईश्वरीय ज्ञान मानव मात्र के लिए होना चाहिए या किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी जाति विशेष के लिए, किसी मुल्क वालों के लिए, मुल्क वालों की भाषा में होना चाहिए। यही कारण बना कि ये सारा दोष अल्लाह पर लग रहा है, यहोवा पर लग रहा है, परमात्मा पर दोष लगना संभव नहीं है। जब परमात्मा पर दोष लगना संभव नहीं है और जो दोषपूर्ण अल्लाह है, दोषपूर्ण ईश्वर है, उसी ईश्वर यहोवा जो बताया जाता है बाइबल में, तो उसे उस ईश्वर के नाम, वेद रूपी ईश्वर के नाम के साथ जोड़ना ये सरासर मानवता पर कुठाराघात है। अभी देखिए ना, ये आज तो 24 तारीख है, अभी इसी 31 तारीख को देखिएगा कुर्बानी, और उस कुर्बानी के लिए कौन कौन क्या क्या बोल रहा है। वो क्या नाम है उसका, वो सांसद जो सपा का है, इससे पहले भी वंदे मातरम पर बखेड़ा उसी ने किया था, और वो बोल रहा है कुर्बानी के लिए वह अल्लाह सब ठीक कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। अल्लाह माफ़ कर देंगे तो अरब वालों को बोलना, वह अरब में मक्का और मदीना में क्यों लॉकडाउन लगा हुआ है, पहले वहाँ से ख़त्म कर। ये शफीकुद्दीन कुरैशी या क्या नाम है इसका। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सच क्या है ये जानना मानव का काम है। सत्य को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। आइए हम मानव कहला करके ही औरों का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, आप लोग इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइकन बेल दबाना ना भूलें। धन्यवाद। वंदे मातरम।